हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनकी डेफिनेशंस, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो कितने यूनिट्स हैं आपके पास? बिकॉज देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। तो पहला यूनिट क्या है हमारे पास? लेंथ का। उसका क्या नाम है? मीटर। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मीटर? द मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ कितना टाइम? 1/299792458 ऑफ ए सेकेंड। एक सेकंड कितने कम समय में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं। अभी आप देख लो, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, फुट डिफाइन किया था किसी किंग ने अपने फुट के हिसाब से, मेरे पैर की लेंथ इतनी से मान लो। उसके बाद किसकी बात आ गई थी? एक और किंग ने क्या डिफाइन कर दिया था? भाई यार्ड डिस्टेंस है, मेरे नोज़ की टिप से लेकर मेरे हाथ को स्ट्रेच करूं, वहाँ की लेंथ ऑफ मेजर कर लो, उसे हम कहेंगे लेंथ ऑफ यार्ड। ऐसे ही बाद में मीटर हमने डेवलप कर लिया। तो पहले डेफिनेशन आई थी मीटर की, नॉर्थ पोल से लेकर इक्वेटर तक डिस्टेंस दे दो, उसका वहाँ 10 मिलियंथ पार्ट ले लो। फिर उन्होंने एक रॉड रख दी थी, प्लाटिनम इरिडियम रॉड, एक पेरिस की लैब में रख दी थी। उसको उसके 2 स्टैंडर्ड रस्ते में 2 पॉइंट आ गए थे, उनमें जितना डिस्टेंस है उसे मेजर कर लो। फिर इसकी एटॉमिक आई हमारे पास डेफिनेशंस। तो समय समय पर डेफिनेशंस चेंज हो रही हैं। अब जो रिसेंटली चल रही हैं इनकी वेब में जो देखना डेफिनेशंस, मैंने पहले बताया था, हम इंडिया में एनसीईआरटी बुक्स की जो डेफिनेशंस हैं उनको स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। उनके जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनके बारे में हमने बात करनी है। तो वहाँ से डेफिनेशन मैं लेकर जा रहा हूँ, आप रेफरेंस लेना तो वहाँ से देख सकते हैं आप। और ये बात क्लियर कर दूँ, ये डेफिनेशंस आपने याद नहीं करनी, ये सिर्फ हमने देखनी है कि ऐसी डेफिनेशंस हैं। दीज आर रेयरली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, क्योंकि हमें पता है कि कितना बड़ा कॉन्स्टेंट आ गया, इसे कौन याद रखेगा, और रखना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्यों आ रही है ऐसी? हम कोई सिंपल भी ले सकते थे, बिकॉज पहले हमने मीटर डिफाइन कर दिया, अब उस मीटर को हम उसकी डेफिनेशन ऐसी बना रही हैं जिसके कारण इसकी एक्यूरेसी और जो इसकी वेल एक्सेप्टेंस है सारी तरफ रहे। यह मीटर के डेफिनेशन। अब देखो नेक्स्ट किलोग्राम पर हम आ जाएं। तो किलोग्राम क्या है? एक किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम। तो इंटरनेशनल उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, एक प्रोटोटाइप है हमारे पास, मॉडल है, वो किसका बना है? प्लाटिनम इरिडियम सिलेंडर। इसका है प्लाटिनम इरिडियम सिलेंडर, केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट सर्व्स नियर पेरिस इन फ्रांस। तो जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स हैं वहाँ पर उन्होंने एक सिलेंडर रख दिया, किस मेटल का? प्लाटिनम इरिडियम की अलॉय ले ली उन्होंने, उसका बना के इसे किलो मान लिया। तो वहाँ सभी जाकर किलो की उनकी कॉपीज़ बनती हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। तो अभी लेंथ का भी पहले ऐसा था, वहाँ एक रॉड पड़ी होती थी। अभी मास पर हमारी एसआई जो स्टैंडर्ड की यूनिट है, हमारा जो सिस्टम है, उसमें अभी इसकी नई डेफिनेशन पर काम चल रहा है। कई डेफिनेशन प्रपोज हुई थी बट वो अभी एक्सेप्ट नहीं हो सकी। सो एट द टाइम बीइंग हमें यही डेफिनेशन है, वही प्रोटोटाइप है, उसे हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड की बात करें तो सेकंड कितना समय है? तो ऐसे साल में इतने दिन होते हैं, उसको दिन में डिवाइड कर दो, तो सेकंड को पहले ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते रहे हैं। अब सेकंड की जो डेफिनेशन कही जा रही है वो कौन सी है? द सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ द, सेकंड की बात करें, ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 पीरियड्स ऑफ radiation corresponding to transition between the two hyperfine levels of the ground state of cesium atom। तो सीजियम एटम, अब इसके बारे में आपको ज़्यादा डिस्कस हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे हमारे पास हम पढ़ते हैं, जब आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट हम सेमेस्टर में, ऐसे हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं। तो कह रहे हैं इन जो एनर्जी लेवल्स में हैं, इनमें जो ट्रांजिशन होती है आपस में, एक से दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो ट्रांजिशन का टाइम बड़ा थोड़ा होता है। तो कितनी ट्रांजिशन हो जाएं, इतने पीरियड्स हो जाएं, जितने लिखा नंबर हमने 91921770 तक, वो सारी उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम को हम कहेंगे 1 सेकंड। तो वहाँ से डेफिनेशन हमने एटॉमिक बना ली, जो कहीं भी पर जो हमारा ये सिस्टम है सीजियम है वो मिल सकता है, तो वहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं सेकंड को। अब एम्पियर की बात करते हैं। एम्पियर किसका यूनिट है? करंट का, इलेक्ट्रिक करंट। उन्होंने क्या कहा? The ampere is that constant current which, if maintained in 2 parallel conductors of infinite length of negligible circular cross section and placed 1 meter apart in vacuum, would produce between these conductors a force equal to 2 × 10⁻⁷ Newton
पर मीटर ऑफ द लेंथ। अब जब बात उन्होंने कुछ ऐसे ही कर दी, हमारे पास दो ये वायर्स हैं, पैरेलल वायर्स, हमारे दोनों में करंट है, इसमें मान लो आई है, इसमें इक्वल करंट हमने रख दिया। कहता तब इस करंट को हम 1 एम्पियर मानेंगे अगर इनमें कितने डिस्टेंस है, 1 मीटर अपार्ट हैं। और हम पढ़ेंगे जब ये करंट एक साइड में जाता है तो दे अट्रैक्ट ईच अदर, इफ़ करंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन दे रिपेल ईच अदर। तो चलो हम तो फोर्स की बात कर रहे हैं, तो कितनी फोर्स होनी चाहिए, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। इतनी फोर्स से आपस में अट्रैक्शन हो इनकी, ये इसे इस फोर्स से अट्रैक्ट करे, ये इस फोर्स से, इतनी फोर्स से अट्रैक्ट करें तो हम कहेंगे इनमें क्या करंट है, 1 एम्पियर है। तो वहाँ से प्रॉपर्टी उन्होंने ले ली करंट की, कि करंट कैरिंग वायर्स आपस में रिपेल भी कर सकती हैं, अट्रैक्ट भी कर सकती हैं। उस फिनोमेना को यूज़ करके उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया। अब किसी भी कंट्री में आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप इसको क्या मेजर कर सकते हो, आपको कहीं पर जाकर वहाँ से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर टेम्परेचर की बात की, तो टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं, केल्विन में। तो केल्विन इज़ द फ्रैक्शन ऑफ 1.273.16 ऑफ द थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब बात है कि ट्रिपल पॉइंट कैसी चीज़ है, ये भी आपने मान लो कि ऐसी स्टेट हमारे पास है, यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ पर हमारे पास मान लो लिक्विड है, और यहाँ पर हमारे पास क्या गैस आ चुकी है। तो ऐसे किसी पॉइंट को जहाँ पर तीनों स्टेट्स पड़ोसी पड़ोसी हों, उसे हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो कहते हैं वाटर का ट्रिपल पॉइंट ले लो, वो थर्मोडायनेमिक्स। तो पहले हमने क्या डिफाइन कर रखे थे, पहले हम जो 0 डिग्री सेल्सियस जहाँ पर क्या आइस मेल्ट होती है उसे हमने 0 मान लिया। अब हम फंस गए। अब हमने सारी स्टडीज़ पर की है। अब जब उन्होंने केल्विन एक्सपेरिमेंट्स किए कि कम से कम कितना टेम्परेचर हो सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम जब हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। तो उसने क्या देखा कि ये 0 डिग्री सेल्सियस है, इससे हम कितना नीचे जा सकते हैं, और नीचे जाता रहा बेचारा। तो क्या देखा, यहाँ से इतने स्टेप्स 273.16 जाएं डिग्री सेल्सियस पर, इससे नीचे हम टेम्परेचर पर नहीं जा सकते। तो केल्विन ने कहा भी इसके नीचे कोई टेम्परेचर नहीं होगा। तो वहाँ से उसने इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन लेकर आया केल्विन। तो केल्विन ने हमें बताया कि ऐसे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, यहाँ इसकी लिमिट्स है। तो फिर उसको हमने रिगार्ड देने के लिए उसके नाम पर यूनिट रख दिया, उसे ऐसे डिफाइन कर दिया हमने। फिर मोल की बात हुई, मोल आप केमिस्ट्री में बहुत पढ़ोगे, पढ़ते भी होगे आप। तो मोल क्या था, मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ सिस्टम which contains as many elementary entities as there are atoms in 0.012 ग्राम कौन किलोग्राम ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 का आइसोटोप्स आप जानते हो, जिनका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। तो आपने कौन सा लेना, कार्बन 12 का ले लो। कितना मास ले लो उसका, 0.012 किलोग्राम। उसमें जितने एटम्स हों उस काउंटिंग हम कहते हैं, क्या कह देते हैं उसको, मोल कह देते हैं। तो अगर किसी और मान लो आप गैस लो, अगर और कोई सब्सटेंस ले लो, उसके उतने एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपने कलेक्ट कर लिए, तो उस अमाउंट को हम कहेंगे इसका 1 मोल है। कैंडला, अब बात आ गई इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, कि जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी को हम कैसे मेजर करते हैं। इसकी डेफिनेशंस भी टाइम पर चेंज होती रही। अगर आप कई बुक्स पढ़ोगे तो इसको ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ब्लैक बॉडी मीन्स जो सारी तरह की रेडिएशंस को एक्सेप्ट कर सकता है और हीट करने पर हर तरह की रेडिएशन छोड़ देता है, तो उस हिसाब से भी इसको डिफाइन किया गया। बट जो लेटेस्ट हमारे पास है, जो एक्सेप्टेड है, वो ये डेफिनेशन है, द कैंडला इज़ द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसकी इन ए गिवन डायरेक्शन, किसी खास डायरेक्शन में, ऑफ ए सोर्स दैट इमिट्स मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। अब मोनोक्रोमैटिक की क्या बात होगी, मोनोक्रोमैटिक मीन्स विच हैव सिंगल, तो इसका मीनिंग क्या हमारे पास आ गया मोनोक्रोमैटिक का, सिंगल वेवलेंथ कह दो या सिंगल फ्रीक्वेंसी की बात आप कर दो। एक इसकी वेवलेंथ है, एक ही फ्रीक्वेंसी है। जबकि अब जो लाइट हम देखते हैं, जिसमें हम देख पाते हैं, इसमें वाइट लाइट हम कहते हैं, वो विबग्योर है। इसमें 7 कलर्स हैं। 7 कलर नहीं, आपने एक ही लेनी है लाइट, एक कलर की लाइट, उसमें भी एक ही लाइट में डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं।
ये भी आप बाद में पढ़ोगे, अभी आपका ये पढ़ा नहीं आपने लाइट चैप्टर है ना, ये भी आपके सेकंड सेमेस्टर में आएगा। तो वहाँ से सिंगल ऐसा सोर्स ले लो जिसकी लाइट क्या है, मोनोक्रोमेटिक है, फिर किस फ्रीक्वेंसी की है, इस 5, 40, 12, 10⁻12 हर्ट्स, इतनी फ्रीक्वेंसी वाली हमने रेडिएशन ले ली। अब रेडियन इंटेंसिटी इन दैट डायरेक्शन क्या, 1.683 वाट, यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने, वाट पर स्टे रेडियन। तो स्टे रेडियन क्या, सॉलिड एंगल है, मान लो ऐसे कोन जहाँ पर है तो कोन बन रहा है, तो जैसे सोर्स है यहाँ से सारी तरफ लाइट जा रही है, तो इस एंगल पर जितनी इंटेंसिटी है उसको पर स्टे रेडियन पर एंगल के हिसाब से हमने डिफाइन कर दिया। तो क्योंकि ये डेफिनेशंस हैं ये डिफरेंट जो फील्ड्स हैं साइंस के, जो फिजिक्स के, वहाँ से डिफ़ाइन की गई थी, इसलिए अभी आप ये समझने के लिए आपकी टाइम लगेगा आपको, और ये याद करना हमारे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इन डेफिनेशन को हमें एज सच नहीं पूछा जाता। तो ये चैप्टर वाला लेक्चर सिंपल सा था इस बात में लिए कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उनके 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनकी डेफिनेशंस हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे क्या, 2 हमारे पास क्या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, वो क्या होती हैं, उनके यूनिट्स क्या हैं, वो अक्सर पेपर में एग्जामिनेशन में उनके बारे में पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। थैंक यू क्लास।